सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड एग्जिस्टेंशलिज्म की मूवमेंट के प्रथम महान विचारक हैं या थे। बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म की जो मूवमेंट खड़ी होती है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो बेसिकली मॉडर्निज्म के साथ जो एक तरह का साइंटिसिज्म आया है था, रैशनैलिटी की ओवर प्रेज आई थी, रैशनैलिटी पर ओवर रिलायंस आई थी, जिसकी बात माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिटी में रीने डेकार्ट करते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, या न्यूटोनियन पैराडाइम में जो कि कुछ फैक्ट्स के माध्यम से, कुछ एजम्पशंस के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के नियमों को अज्यूम कर लिया गया था। उस तरह की जो एक रैशनैलिटी पर जो ओवर डिपेंडेंस आई थी, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था, उसके खिलाफ एक काउंटर फोर्स थी, और ये आई साहित्य से थी, साहित्य में ही प्रफुल्लित हुई, क्योंकि साहित्यकार में एस्थेटिक पाया जाता है, उसके अंदर सौंदर्य की अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। सौंदर्य जो बहुत गहरे में किसी शब्द से, किसी लॉजिक से, किसी तर्क से डिफाइन नहीं हो सकता, बल्कि मानव की जीवन की भीतरी अंतरंग उमंगों से प्राप्त होता है, जिसको रैशनैलिटी एज सच डिफाइन नहीं कर सकती। वहाँ से ये प्रफुल्लित होता है। मतलब बेसिकली साहित्यकार ये मानते हैं, प्रिंटर और इस तरह के लोग, कि साइंस से केवल आप बाहर की एक ऑब्जेक्टिव मानव की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये मानव ऐसा होता है, पर उसके मन में जो विचार आ रहे, जो थॉट आ रहे, उसके सबकॉन्शियस से आ रहे। हालांकि उस टाइम फ्राइड का सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, पर जो अंतर मन से आ रहे हैं वो आखिर कहाँ से आ रहे हैं, और क्या उसको तर्क से समझ सकते हैं आप? तो इस तरह के बाहरी मानव के चित्रण पर, और जिसके कारण मानव का भीतरी एस्पेक्ट की जो निगलेक्ट थी, इसके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ वो एग्जिस्टेंशलिज्म था। तो किरकेगार्ड बेसिकली शुरू करते हैं, वो बोलते हैं 3 ऐसी फीलिंग्स हैं, शोक, चिंता और पछतावा। शोक, चिंता और फ्रस्ट्रेशन, उसके लिए शब्द मैं भूल रहा हूँ क्या यूज़ करते हैं वो, संताप। कि बेसिकली हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई चिंता होती है। जो जीवित है, किरकेगार्ड कहते हैं, उसको चिंता होगी अपने अस्तित्व की। अब अपनी होगी, अपने चाहने वालों की होगी, अपने समाज की होगी, थोड़ा बड़ा दायरा है, और बड़ा दायरा है तो संपूर्ण मानवता की होगी, और बड़ा दायरा है तो समस्त ब्रह्मांड की होगी। तो जो जीवित है उसके जीवन के साथ ही चिंता उसके साथ है, वही उसको डिफाइन करती है, उसके हिसाब से ही मानव रिएक्ट करता है, ऐसा किरकेगार्ड कहते हैं। दूसरा है शोक। जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, उसके जीवन में कोई ना कोई शोक या संताप रहता है। जब उसका कोई गुजर जाता है, या जब वो कोई कर्तव्य निभा नहीं पाता है, या अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खड़ा नहीं हो पाता है, तो लाइफ में कोई ना कोई शोक रहता है, जिसकी वजह से वो गिल्ट भी महसूस करता है, और वो उसको पुश करता है आगे। और तीसरी फीलिंग है फ्रस्ट्रेशन, कि जीवन में जब हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, हताश होते हैं, हताशा बेसिकली, यार मैंने ये सोचा था और मेरा ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। या जब जीवन के हालात आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो ऐसे में निराश होकर लोग सुसाइड कर लेते हैं या अपने को डैमेज कर लेते हैं। तो उस तरह के शोक को भी, मतलब उस तरह की हताशा को भी स्वीकार करने की क्षमता मानव में होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का पार्ट है। मतलब चिंता, शोक और हताशा, ये जीवन का पार्ट है, किरकेगार्ड कहते हैं, और इनको समग्रता में स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है, हमें एक मानव को एक लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी, जो कि उसको तार्किकता, रीज़न से छोड़ करके मतलब जीवन की एक्सेप्टेंस में जाना पड़ेगा। और उसमें ये जो 3 मूल हमारी फीलिंग है, शोक, चिंता और जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये हताशा, इस तीनों को जो है आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर आगे चलना पड़ेगा। तब सही मायनों में आप जीवन को जी सकते हैं, ऐसा सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में किरकेगार्ड जो क्रिश्चियनिटी, हालांकि उनका जो एग्जिस्टेंशलिज्म है उसको क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं,
क्योंकि वो गॉड के कॉन्सेप्ट को मानते थे। पर ऐसा जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी थी, जो कि उससे पहले जो प्रेवलेंट थी, उसकी उन्होंने आलोचना की। उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी ने ब्लंडर किया क्या, उसने गॉड को बाहर डिफाइन कर दिया। गॉड जो है बाहर के एस्पेक्ट में दिखना चाहिए आपके, कि आप क्राइस्ट को प्रे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संडे मास में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और आज भी स्थिति कुछ ऐसी लगती है, बजाय गॉड को भीतर देखने में, अपने अंतःकरण में देखने में, जहाँ से आप स्वयं से ज्ञान प्राप्त कर सकें, वहाँ देखने के बजाय क्रिश्चियनिटी ने जो है गॉड को बाहर को कर दिया, जिसकी वजह से फिर वो जो है रिलीजियस मॉरल इम्पोज करने शुरू कर दिए समाज के ऊपर। समाज को स्ट्रिक्ट नियम में बांध दिया, कर ये काम करते हैं तो आप क्रिश्चियन हैं, नहीं करते तो आप क्रिश्चियन नहीं है। इसके बजाय हमें क्रिश्चियन जो हमारा गॉड है उसको समझने के लिए हमें अंतर्मन में जाना चाहिए, ऐसा सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं। तो इससे नुकसान हुआ। तो बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी के जो गॉड का कॉन्सेप्ट है उसको बदलकर एक इनलाइटेंड क्रिश्चियन गॉड की स्थापना करने पे फोकस करते हैं, जहाँ की हम स्वेच्छा से भीतर जा कर के उस गॉड से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जीवन की जो तीन जो फोर्सेस आती है, चिंता, शोक और हताशा, इनके साथ फिर एक बैलेंस बना करके हम आगे चल सकते हैं, ऐसा सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं। और उनका प्रयास होता है। और बाद में किरकेगार्ड की ये विचार जो है, उनके समकालीन निश्चय भी इस बात को बड़ा फोकस करते हैं कि जीवन को संपूर्णता में एक्सेप्ट करो, बजाय ब्लेम भगवान पे देने के लिए। बाद में हेडगेयर, जीन पॉल सार्त्र, कामू और इस तरह के जो विद्वान हैं, फिर आगे जाकर के इस पूरे आंदोलन को, जो कि मूलतः साहित्य से आता है, और मुखरित करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।